मेरे सीन सारे संजय सर के साथ हैं। तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूं। संजय सर से भी बहुत बातचीत हुई। मैं फर्स्ट टाइम जब उनको सेट में मिला, मैंने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। साक्षी, आई कांट टेल यू, इट वाज सच अ हैप्पी फीलिंग। कई बार ऐसा हुआ कि मतलब डायरेक्टर कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे और मैं उनको बार बार ऐसे देखे जा रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जो मेरी बातचीत अक्षय सर के साथ हुई है वो सबसे ज्यादा थी। वो एक प्योर एक्टर है। रहमान डकैत की दी हुई मौत। He is the one person who kind of really supported me on the set. Initially लोगों को नहीं पहचान में आ रहा था कि ये गौरव गेरा हैं, क्योंकि लोगों ने उनको हमेशा एक कॉमेडी अवतार में देखा है या फिर एक ह्यूमरस कैरेक्टर में देखा है। बट आफ्टर धुरंधर आई थिंक पीपल व्हेन दे सॉ हिज रियल टैलेंट। हेलो एंड वेलकम गाइस। धुरंधर एक शानदार स्क्रिप्ट और सारे ही कैरेक्टर जानदार। उन्हीं में से कैरेक्टर है उमर हैदर का, और जो निभाया है एक्टर आदित्य उप्पल ने। आज आदित्य हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम आदित्य टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच साक्षी। तो आदित्य, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, देखिए मूवी ऑलरेडी रिलीज हो गई है, हिट हो चुकी है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपका जो ये कैरेक्टर है वो आपको मिला कैसे? उमर हैदर की जर्नी स्टार्ट हुई थी एक फोन कॉल से। मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से फोन कॉल आया था और मैं एक्टिंग कुछ टाइम से नहीं कर रहा था। इससे पहले मैं दिल्ली में थिएटर करता था, बट कुछ टाइम से मैंने एक्टिंग ऐसे एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं रखा हुआ था। तो जिस दिन उनका फ़ोन आया उनकी टीम से, तो मैंने उनको बोला यार मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं सर, ये एक बार ट्राई करिए, शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो चीज़ें बदल सकता है। तो मैंने बोला भाई मैं करता ही नहीं हूँ, अब मैंने करना छोड़ दिया, मैं किसी और बिजनेस में आ गया हूँ। बट ही न्यू मी बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एन एक्टर। तो जब उन्होंने मौका दिया और स्क्रिप्ट भेजी, तो मुझे पढ़ के ही, जो ऑडिशन स्क्रिप्ट है वो पढ़ के मुझे बहुत मजा आया। तो मैंने बोला यार इसका ऑडिशन करना तो बिल्कुल बनता है। एंड देन द सेम डे आई डिसाइडेड कि यार आज मुझे ये ऑडिशन करना चाहिए किसी भी कीमत पे, मतलब कुछ भी हो जाए। और मैंने वो एक ऑडिशन किया और बिल्कुल मैं आपको सच्चे तरीके से बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करी उस ऑडिशन की। मैं जैसे कहते हैं ना कि गो एज द फ्लो गोज, मैं वैसे ही गया, स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने अपना ऑडिशन किया और मैंने उनको भेज दिया। और ऑडिशन भेजने के बाद उनका कॉल आया कि एक लुक टेस्ट करेंगे। फिर वो लुक टेस्ट हुआ और एक बार प्रोडक्शन से कॉल आया कि सर यू आर लॉक्ड फॉर द कैरेक्टर ऑफ उमर हैदर। ओके, तो लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको कब लगा कि ये कैरेक्टर आपके लिए है, या फिर आदित्य को कब लगा कि ये हमारा आर्टिस्ट है? मतलब आदित्य से आपकी कब बातचीत हुई? आदित्य से मेरा मतलब आदित्य नहीं, आदित्य से मेरा मतलब है डायरेक्टर आदित्य धर से। यस जी। सो आप एक एक्टर ऑडिशन दे देता है और ऑडिशन देने के बाद डायरेक्टर के हाथ में होता है कि वो देखे कि वो उनके सोचे हुए कैरेक्टर में फिट हो रहा है या नहीं। तो अगर आदित्य सर ने बोल दिया कि हाँ ये फिट हो रहा है, तो फिर उसके बाद कुछ सोचना नहीं था। मैं आपको बाय द वे बता दूं, मैं आदित्य धर सर का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मेरे को डायरेक्टर की तरह तो मैं उनको जानता था, वो बड़े भाई भी हैं। ही इज समबडी हु इज एवरीथिंग टू मी। सारे ही लोग बहुत करीब है धुरंधर के, बट आदित्य सर इज ही समबडी एल्स। तो जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार ये लड़का करेगा, तो मैंने तो आई जस्ट वेंट विद दिस फ्लो कि अगर उन्होंने सोच लिया मुझे करना है तो फिर मुझे करना है। अच्छा, आपका कैरेक्टर तो सबको पता है, ठीक है, और वो लोगों को पसंद भी आ रहा है। आपको ये कब पता चला कि वो लोगों को पसंद आने लग गया है? इंस्टाग्राम से। कैसे? क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो उमर हैदर का कैरेक्टर है, उमर हैदर का कैरेक्टर पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस होता है और मेरा साथ सारा संजय सर के साथ है। सो अगर जहाँ जहाँ संजय सर जा रहे हैं मैं उनके साथ हूँ। और मेरा बहुत ज्यादा टॉकिंग अभी है नहीं। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग इन लियारी। ये पूरा का पूरा जो रचा गया है किरदार, ये लियारी टास्क फोर्स है। उसके अंदर मैं एक ऑफिसर हूँ वहाँ का, और संजय सर मेरे पे पूरा बिलीव करते हैं और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। ही इज माई ऑफिसर, सो दैट्स द बेसिकली बैकग्राउंड। बट जब मुझे पता चला कि हाँ यार इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं या लिख रहे हैं या मेरे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा यार ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं ये सब शायद पार्ट 2 से एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, बट आपने पार्ट 2 की खुद ही बात कर दी है, तो अगला सवाल भी मेरा वही है कि पार्ट 2 में आपके कैरेक्टर कहाँ जाता है, क्या उसका रोल रहने वाला है और क्या कुछ ऑडियंस को मिलने वाला है? आई थिंक हम सबने देख लिया है पार्ट 1 कहाँ खत्म होती है, और पार्ट 2 का भी थोड़ा सा दे दिया है ट्रेलर, उसमें दिखा दिया है सेकंड में। तो ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करेगी रणवीर भाई के पूरे कैरेक्टर के ऊपर, और ऑब्वियसली वो किसी पर्पस से हैं यहाँ पर। बहुत ज्यादा हम पार्ट 2 के बारे में बात नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। स्टिल आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहें कि कितना बड़ा हो जाएगा? मैं चाहूंगा आप इसको देखें, क्योंकि ये एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह आएगा। और जो चीजें जैसे कहते हैं ना इवेंट्स टर्न होंगे,
आपको देख के मजा आएगा इसके अंदर, क्योंकि अभी जो उमार का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से उमार के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे हो जाएंगे फिल्म के अंदर जो आप देख के कहेंगे ये तो कभी उम्मीद भी नहीं किया। अच्छा, मैं अपने सोर्सेज से बता दूं कि जितना मुझे पता चला है कि इनका जो करेक्टर है नेक्स्ट फिल्म में बहुत मेन करेक्टर्स में से एक बनने वाला है, और पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द मतलब रिवॉल्व होगी, एक मेन करेक्टर बन जाएगा। क्या आप यस नो बोल सकते हैं इस पे? पूरी जानकारी मत दीजिए। कैसा लेट्स सी, 19 मार्च देखते हैं धुरंधर। जी कहते हैं, मैंने बताया, पर मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा जो ये आपने जैसा बताया कि आपने स्क्रिप्ट भी एक तरीके से रीड करी इस फिल्म की, तो ये जो मेन करेक्टर है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। जो रणवीर का किरदार है, जसकीरत सिंह रांघी, इसको लेकर के बहुत सारी बातचीत है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या ये फिक्शनल करेक्टर है या ये रियल लाइफ करेक्टर है? आपने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, क्योंकि ऑडियंस का बहुत सबसे ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी है कि करेक्टर किसके ऊपर है। देखिए, जो ऑडियंस सोच रही है जिसके ऊपर है, ये उसके ऊपर नहीं है। नहीं, उसके ऊपर तो नहीं है, वो क्लियर हो चुका है, डायरेक्टर भी क्लियर कर चुके हैं, उस पे हम स्टोरी भी कर चुके कि नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। हाँ। और अगर मैं आपसे उस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बात करूंगा तो वो पार्ट 2 के लिए जस्टिफाइड नहीं होगा। अच्छा, ओके। क्योंकि वो आपके लिए जो चीजें अनफोल्ड होनी है, एक एक करके जो किरदार अनफोल्ड होना है, वो सब पार्ट 2 में ही होने वाला है। सो इट्स बेटर दैट ऑडियंस शुड गो टू द थिएटर्स एंड दे शुड वॉच, एंड आई थिंक दैट इज वेयर द वैल्यू एड विल कम। अच्छा, आपका कैरेक्टर, सारे ही कैरेक्टर्स पूरी मूवी में, जहां तक अभी तक सिर्फ रणवीर के कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर ट्रू लाइफ बेस्ड ही हैं, ठीक है। आपका कैरेक्टर भी ऐसा है। जब आपको अपने कैरेक्टर के बारे में रिसर्च करना था, तब आप कैसे आपने उसको देखा? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब मेरे को मेरा कैरेक्टर मिला था साक्षी, सो आदित्य धर के जो डीए हैं, जिनका नाम ओजस गौतम है, जिन्होंने फिल्म के ट्रेलर्स भी काटे हैं और ये सब किए हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे काफ़ी बैकग्राउंड दिया था कि क्या क्या स्टडी मटेरियल है जो मैं विजिट कर सकता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड माय कैरेक्टर, कि ये उमार हैदर कौन है, कहाँ से आते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये फिल्म में इनकी जर्नी क्या है। तो आई थिंक ओजस ने मेरे को बहुत हेल्प किया था, एंड ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन ऑन द सेट्स, जिनको समझ है कि एक एक्टर को कैसे ब्रीफ देना है। सो वंस योर ब्रीफ इज राइट, आप उस किरदार के ऊपर काम कर सकते हैं। मेंटली आपने खुद कुछ रिसर्च किया इसके कैरेक्टर के बारे में? अलॉट। इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया, उन्होंने बोला यूट्यूब में कुछ मटेरियल है दैट आई कैन गो एंड विजिट। सो मैंने यूट्यूब पे जाके जितनी भी डॉक्यूमेंट्री में मटेरियल था, लियारी टास्क फोर्स के ऊपर जितना भी सामान था, मैंने सब कुछ धीरे धीरे स्टडी किया, अपने कैरेक्टर को भी समझा। बट कई बार होता है आपको अपने कैरेक्टर से ज्यादा पूरे सिनेरियो को समझने की जरूरत होती है, सो दैट यू कैन डू द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड यू नो कि मैं बाकी कैरेक्टर्स के साथ मेरा बैकग्राउंड क्या है, यू नो कहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और इस वक्त अगर मैं हूँ, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। सो आई थिंक ऑल दैट डॉक्यूमेंट्रीज रियली हेल्प मी टू रिफाइन द कैरेक्टर इन अ सर्टेन वे। ओके, तो अभी जब से धुरंधर रिलीज हुई है, नो डाउट सारे ही कैरेक्टर्स की बात हो रही है, लेकिन एक और कैरेक्टर है अक्षय खन्ना वाला, वो तो मतलब पूरा ही वायरल होने लग गया है, एक सॉन्ग सीक्वेंस। आपकी अक्षय सर से सेट पर कैसे बातचीत वगैरह हुई, कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस आपका? अक्षय सर के साथ मेरी सबसे ज्यादा बात हुई। एक्चुअली मेरे सीन सारे संजय सर के साथ हैं और संजय सर से भी बहुत बातचीत हुई, बट जो मेरी बातचीत अक्षय सर के साथ हुई है वो सबसे ज्यादा थी। देखिए, वो एक प्योर एक्टर है, वो आते हैं और वो एक बेहतरीन काम करते हैं, वो अपने सीन के लिए लगे रहते हैं, और मतलब यू नो ही इज द वन पर्सन हु काइंड ऑफ रियली सपोर्टेड मी ऑन द सेट। He would talk to me, make me feel comfortable, because जब आप जैसे कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें अपने कैरेक्टर, जैसे हम एक बार फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे और शूट करते करते वहां पर बारिश होने लग गई, एंड यू नो ऑल दी एक्टर्स एंड स्टार्स हैव अ टीम टू सपोर्ट देम, उनके बॉयज होते हैं, टीम होती है। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ तो मेरे लिए इतनी बड़ी कोई टीम नहीं थी, तो ही कॉल्ड मी इन एंड ही सेड जल्दी अंदर आ, तो मेरी गाड़ी में बैठ मेरे साथ, एंड यू नो यू सिट हियर, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आवर लाइव्स, कि हम कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो ही वाज शॉक्ड टू नो दैट आई डोंट स्टे इन बॉम्बे एंड यू नो आई एम फ्रॉम दिल्ली, और तो कह रहे थे तू काम करने यहाँ पर आता है। मैंने कहा हाँ, जब मिलता है तो जरूर आना पड़ता है। सो वो जिस तरीके से कंफर्टेबल फील कराते हैं, ही इज अ वेरी क्लियर मैन, मतलब जो भी उनके मन में है वो उनकी जबान पे है, वो ऐसे आदमी है। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बट ही इज वेरी रिजर्व्ड, ही लाइक टू कीप इट कम, डू योर वर्क एंड दैट्स इट। अच्छा, सेट पे अगर जो वो गाना है जो बहुत वायरल है, क्या उस टाइम पे आप सेट पे मौजूद नहीं, उस वक्त मैं सेट पे नहीं था। वो जो मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं, बट वो गाना किसी को उम्मीद ही नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से क्या होता है कि जब आप अक्षय सर जैसे एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, वो कुछ अपने इम्प्रोवाइजेशन या नुआंसेस डाल देते हैं, जिसको देख के ऑडियंस को मजा आ जाता है कि यार आई थिंक दिस इज व्हाट वी वांट, एंड समटाइम्स यू नो देयर इज अ मैजिक ऑफ सिनेमा, यू डोंट नो व्हाट वर्क्स फॉर द ऑडियंस।
उसके अलावा मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है कि क्या आपके लुक्स को देखकर कभी किसी ने ऐसा जज किया कि अरे ये तो या तो पाकिस्तानी होगा या तो अफगानिस्तानी होगा, ऐसा कुछ कमेंट आया आपके पास सोशल मीडिया पे अभी तक? देखो, मैं 2 बार फिल्म में कास्ट हुआ हूँ। हाँ पहले कैरेक्टर का नाम उमरता में था अबू, हाँ दूसरे कैरेक्टर का नाम था उमार। सो मुझे लगता है कि पता नहीं, शायद मेरी लुक ऐसी ही जाती है, बट और दोनों ही बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं। हंसल मेहता सर अपने आप में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, आदित्य धर सर इज एवरीथिंग टू मी। तो इन दोनों के आप विजन पे तो डाउट कर ही नहीं सकते। बट हाँ, बहुत लोगों ने मुझे फिल्म में बोला कि तू बहुत डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं क्लीन शेव था, मेरे को उस कैरेक्टर में उतरना था और उस तरीके से मैनरिज्म और बिहेव करना था। ये जो उमार हैदर का कैरेक्टर है साक्षी, जनरली बहुत ही इज अ वेरी वेल रेड पुलिसमैन इन कराची इन लयारी टास्क फोर्स, और ये बहुत पढ़ा लिखा है और ये अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करता है। He doesn't talk too much, but he observes a lot. So I think that is one key thing about him, जो अपने first half में देखा है. As the journey moves on, he will turn the pages around. ओके, एक और चीज, सेट पर सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किससे थी आपकी अच्छी? आदित्य सर से। अच्छा हाँ। और एक्टर्स में कहूँ तो? एक्टर्स में मैंने सबसे ज्यादा बातचीत मेरी संजय सर और अक्षय सर के साथ रही। मैंने रणवीर भाई के साथ भी स्पेस शेयर किया। गौरव घेरा मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, तो गौरव घेरा के साथ मेरे काफी बातचीत हुई, बट वो सारा एलिमेंट आपको शायद पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। अच्छा ओके, तो संजय सर के साथ कैसा था बॉन्डिंग? अरे ही इज अमेजिंग। मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं देखा था, आपका इंटरव्यू आया था अभी, तो आपने बोला था कि बहुत अच्छा लगा जब पहली बार उनसे मिला, तो वो किस्सा आप बता दीजिए। मैं पहली बार उनसे मिला और मैं अधर्म फिल्म से उनको देख रहा हूँ। छोटे से बच्चे थे और वो वीसीआर में चला के तब कैसेट्स देखते थे। सड़क फिल्म देखी है उनकी, और उनको कुछ भी होता था तो मैं रोने लग जाता था घर पे जब मैं छोटा था। मतलब कुछ अच्छा करते थे तो मैं बहुत खुश होता था। तो ये मेरी मदर मुझे बोलती थी कि तुझे कुछ बचपन में उनसे अटैचमेंट थी। मैं फर्स्ट टाइम जब उनको सेट में मिला, अमृतसर में बहुत ठंड थी उस वक्त, मुझे अच्छे से याद है, रात का वक्त था। मैंने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो आई एम श्योर उनके लिए तो ये लाइन बड़ी नॉर्मल होगी, बट मैं उनके साथ वो स्क्रीन पे शेयर कर रहा था साक्षी, आई कांट टेल यू, इट वॉज सच अ हैप्पी फीलिंग। और कई बार ऐसा हुआ कि मतलब डायरेक्टर कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं उनको बार बार ऐसे देखे जा रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। यू नो दैट फैन बॉय मूवमेंट, वही वो हमेशा ही रहा उनके साथ। आपके कैरेक्टर से आपको कोई ऐसी याद जो आपको लगा हो कि ये शूट करने में तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है, या फिर यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, कोई ऐसा किस्सा? फिजिकल चैलेंजेस साक्षी, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उन सब चीजों के लिए। जैसे कि क्या फिजिकल चैलेंज के साथ? So obviously you have to go through the gun training and all, weapon training, morning shifts हैं, evening shifts हैं. That was not a great phase in my life, honestly. You know, I was working somewhere else and at the same time managing this shoot, और सुबह शाम की शिफ्ट हो रही थी, तो हेल्थ वाइज भी मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट शेप में नहीं था उस वक्त। बट यू नो, पर क्या वो कैरेक्टर की डिमांड भी थी, ऐसा था कुछ? नॉट एट ऑल। मतलब वो ऐसा था कि मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा you know, health wise suffer कर रहा था। But you know, the team, Aditya sir, B62 production, they made sure that you know everything happens with all the comfort and they really took good care. अच्छा, और आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको किस चीज़ में अडेप्शन में आई होगी, या फिर एज अ कैरेक्टर आपको लगा हो कि अरे यार ये तो बहुत ही दिक्कत हो रही है एक एक्टर को करने में? एक्शन सीन्स, आई थिंक, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी एक्शन ट्राई नहीं किया था। सी व्हेन यू डू थिएटर के अंदर हर चीज आप करते हैं, डायलॉग्स पे, डिलीवरी पे, अपने वॉइस एंड एक्सेंट पे, इंटोनेशन पे काम करते हैं, पर जब एक्शन आता है तो वो टेक्निकल है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी छोटी सी मेरी याद है, जो हमारे एक्शन डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि यू नो आपको किसी को गले से ऐसे पकड़ना है। सो मैंने तो गले से ऐसे पकड़ लिया, बट एक पुलिस ऑफिसर गले से ऐसे नहीं पकड़ता। तो अगर वो पकड़ेगा तो वो अपने हाथ बांध करेगा, लॉक करेगा, जो भी छोटी निटिग्रिटीज होती हैं। सो वो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है फिल्म में, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट इट लुक्स रियल। अच्छा आदित्य, मुझे ये बताइए कि आपके कैरेक्टर के अलावा धुरंधर में आपको ऐसा कौन सा कैरेक्टर और लगा जिसने आपको टच कर दिया हो कि यार ये वाला कैरेक्टर तो बहुत ही, क्योंकि देखिए पिक्चर जब हम लोगों ने देखी है तो हर किसी का एक फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है, ऐसा होता है ना? हम बिल्कुल। हाँ, तो आपने जब खुद पिक्चर देखी तो आपको लगा यार ये वाला कैरेक्टर तो ऑफ कोर्स ही बात है आपको छोड़ के। एक्चुअली साक्षी, सारे कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत हैं। वो जो आदित्य सर कैरेक्टर लिखते हैं तो मुझे लगता है वो शायद एक्टर सोच के नहीं लिखते, वो सबको वो अपने कैरेक्टर को बहुत पावरफुल बना देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप मेरे से पूछे कि कौन सा कैरेक्टर सबसे बेहतरीन था,
मुझे लगता है मतलब फेवरेट बता सकते मुझे हो लगता है वैसे। गौरव गेरा का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, और जो उनको उन्होंने बहुत आलम ज़्यादा प्ले पहचान- किया है हाँ, हाँ। और उनको बहुत पसंद किया गया बिकॉज आधे लोगों ने तो बहुत सारे लोगों का मैंने सुना कि उन्होंने बोला कि तब हम पहचान भी नहीं पाए कि गौरव गेरा थे। जी बाद में लोग जब सोशल मीडिया पे उनकी फोटोज आने लगी तब लोगों को पता चला अरे दिस इज गौरव गेरा, ऐसा भी बिल्कुल हुआ है लोगों बिल्कुल के बिल्कुल साथ। बिल्कुल क्योंकि इनिशियली लोगों को नहीं पहचान में आ रहा था कि ये गौरव गेरा हैं, क्योंकि लोगों ने उनको हमेशा एक कॉमेडी अवतार में देखा है या फिर एक ह्यूमरस कैरेक्टर में देखा है। बट आफ्टर धुरंधर आई थिंक पीपल व्हेन दे सॉ हिज रियल टैलेंट एंड हिज कैरेक्टर, I think it was much appraised and he deserves all the applause. अच्छा, आप खुद मुझे बताइए कि धुरंधर जैसी मूवीज, क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, जी। पर ऑलरेडी सारे कैरेक्टर इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? I think that's writing. Okay. It's written so much nicely and so well and it's well researched project. पर कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना कि सारे कैरेक्टर्स को शायद से स्क्रीन पे बहुत अच्छा टाइम भी मिला है अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने जी का, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। है ना? हर एक कैरेक्टर को मौका मिला है अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने हर एक इवन कैरेक्टर की आपके भी वैल्यू है। कैरेक्टर को काफी कई बार मैंने देखा कि उसमें शायद से वो सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो भी कई बार हमने देखा पिक्चर में बीच बीच में बिल्कुल। जब अक्षय खन्ना को पकड़ के वो ले जाते हैं जी। वहां पर वो मौजूद होता है, जब पुल जी। वाला वो जो सीन जी, आता जी, है, सारे लोग बताओ मैं सारे स्क्रीनशॉट डालूंगी, जी। पुल वाला जो सीन आता है जब आप Correct. अनाउंस करते हैं, Right. है ना, संजय सर के साथ, वो वाला एक सीन है। जी। और जो एंड वाला सीन है जिसमें संजय सर अटैक करते हैं, उसमें Correct. भी आप मौजूद हैं। Correct. तो कई जगह पे मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइड कैरेक्टर आता है या कोई ऐसा कैरेक्टर आता है आया और चला गया, वो वाला किसी भी किसके साथ मेरे हिसाब से नहीं है। Even नहीं, शायद नहीं। से गौरव गेरा के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, गौरव का तो कैरेक्टर हाँ। बहुत ही प्रोमिनेंट है और बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं, डोंगा है, हाँ। यू नो उजैर का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में बहुत खास है, देन देयर इज सिहाई, बहुत सारे सबके कैरेक्टर्स हाँ, बहुत सारे खूबसूरत ऐसे लिखे गए हैं। कैरेक्टर्स हैं जिनको पूरा प्रेजेंट मिला है स्क्रीन के ऊपर। तो मेरा लास्ट एक रैपिड फायर है, मैं सारे ही एक्टर्स के नाम मुश्किल है ये, नहीं, बहुत इजी है। चलिए ठीक है, सबका ही मैं एक एक नाम लूंगी, आपको सिर्फ उनके बारे में जो भी आपके मन में सबसे पहले आए Okay. वो आपको बता दें। सबसे पहले आदित्य धर। ही इज अ बिग ब्रदर, ही इज अ मेंटर फॉर लाइफ, ओके। अक्षय खन्ना। सुपर टैलेंटेड, संजय दत्त। ही इज बाप ऑफ ऑल, ही इज द मैन विद ऑल द ग्रेटनेस, ओके। रणवीर सिंह। हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड, राकेश बेदी। super talented, the man we should learn from, ओके। गौरव गेरा। great friend and now super talent. ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much Sakshi. सो दिस वाज आदित्य ऊपर, और आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको इनसे क्या सवाल पूछने हैं और उसके जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी कमेंट सेक्शन में। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।